हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहिणी द लाइफ स्टडी परिवार में आप सभी का वेलकम करती हूं। और आप सभी जानते हैं कि डेली 2 बजे से आप लोगों की हिस्ट्री की क्लास होती है, तो वही मैं आप लोगों को आज कराने वाली हूं। और आज की क्लास में आप लोगों को मैं धर्म सुधार आंदोलन के 50 क्वेश्चंस कराने वाली हूं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस क्लास से पहले जो हमने क्लासेस की हैं उसमें हमने थ्योरी में यही टॉपिक अपना कवर किया है। ठीक है भाई, तो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ क्लास में जुड़ गए हैं उनका सभी का वेलकम है। और वो एक बार सभी सेशन का लिंक शेयर करें ताकि और स्टूडेंट भी हमारे साथ क्लास में समय से ही जुड़ सकें। आप सभी जानते हैं कि क्लासेस जो बाकी सभी क्लासेस है उन सभी की ऐप पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगी। अगर आप लोगों ने अभी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए और इजीली द लाइफ के नाम से, द लाइफ स्टडी के नाम से आप इजीली वहां से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, 1-2 सेकंड वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स का। ज्यादा देर नहीं करेंगे, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे ताकि अपनी पूरी क्लास हम बिना किसी रुकावट के अच्छे से करते हुए चले। आज की क्लास की एक खास बात होगी आप लोगों के लिए कि आप सभी को क्वेश्चंस के आंसर करते हुए चलना है बिना किसी शर्म के, क्योंकि बहुत से बच्चों को ऐसा शर्म होती है कि भाई कभी मेरा आंसर गलत हो जाए। गलत होगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन कम से कम याद तो रहेगा कि हाँ उसका आंसर ये सही होगा क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। ठीक है, तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, अपनी क्लास को फिर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आप सभी को पता चल ही गया है कि मैं आज आप लोगों को धर्म सुधार आंदोलन के प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने वाली हूँ और 50 क्वेश्चन है तो थोड़ा जल्दी से करेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट लगेगा कि बताना है तो बताऊंगी, वरना नहीं, क्योंकि पहले ही हम क्या कर चुके हैं, अपनी थ्योरी को अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए उसी को देख लेते हैं पहले, कौन सा क्वेश्चन होगा। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन ये होने वाला है आप लोगों के लिए, और पूरी क्लास को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यार के साथ सभी क्वेश्चंस के आंसर करते हुए चलेंगे हम लोग, ताकि अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और थ्योरी का भी पता चले कि हम लोगों ने थ्योरी में क्या किया और क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, 1 मिनट चाहिए भाई। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, जल्दी से देखते हैं कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। भाई आंसर जरूर करना है आप लोगों को, क्योंकि जब कराया गया था आपको क्लास में तो बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी थ्योरी कराई है मैंने आप लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी। कहां पर हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? लुम्बिनी में हुआ था 583 ईस्वी पूर्व। कहां पर हुआ? लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी आपका नेपाल में पड़ता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आंसर करके चलेंगे आप लोग, क्वेश्चन के आंसर करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे। चेंज। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था। जो बुद्ध थे वो कौन से कुल के थे, कौन से कुल में उनका जन्म हुआ था? ज्ञात्रक, शाक्य, कुरु या लिच्छवी। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो कौन से कुल में हुआ था? शाक्य कुल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, या बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है आपके, एक विजेता, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, या डी ऑप्शन एक शक्तिशाली व्यक्ति। बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संपन्न व्यक्ति, ज्ञान से भरा व्यक्ति, जिसको ज्ञान मतलब कि जिसको संपूर्ण ज्ञान हो किसी भी चीज के बारे में, एक ज्ञान से संपन्न व्यक्ति, इस शब्द का अर्थ होता है। किसका? बुद्ध शब्द का। क्वेश्चन के आंसर करते हुए चलेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम
क्या था? वर्धमान, राहुल, गौतम या फिर सिद्धार्थ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? प्रयाग में, सारनाथ, पाटलिपुत्र या बोध गया में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति सारनाथ में हुई थी, सॉरी बोध गया में हुई थी, और सारनाथ में उन्होंने क्या दिया था? प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने क्या किया था? प्रथम उपदेश दिया था। और गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? महाविनिष्क्रमण, संबोधि, धर्म चक्र प्रवर्तन या ऑप्शन नंबर डी महापरिनिर्वाण? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो प्रथम उपदेश था वो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बाकी के जो शब्द हैं इनका भी अपने आप में एक अर्थ है। महाविनिष्क्रमण गौतम बुद्ध के द्वारा जब गृह त्याग किया गया था, यानी कि गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कहां पर हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु? कुशीनगर में हुई थी, 80 वर्ष की आयु में अतिसार रोग के कारण। ठीक है, अतिसार रोग के कारण इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? जैनियों का, बौद्धों का, वैष्णवों का या फिर शैवों का? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बौद्धों का। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म का त्रिपिटक किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? अर्धमगधी, प्राकृत, पाली या फिर संस्कृत? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पाली भाषा में किया गया है। बौद्ध धर्म का पूरा प्रचार प्रसार या जो भी उनके धर्म ग्रंथ है अधिकतर पाली भाषा में मिलते हैं, आपको पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सुभज, सारिपुत्र या मोगलान? मोगलान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुभज। सुभज के घर पर ही पोर्क का मांस खाने के बाद गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? अतिसार रोग हुआ था और जिसके कारण उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। यानी कि सुभज ही उनका क्या था? अंतिम विद्यार्थी था जिन्हें उन्होंने दीक्षा दी थी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार, बिंदुसार, अशोक या फिर अकबर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। बिंबिसार मगध पर राज करने वाला एक ऐसा शासक था जो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन था। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था और हर्यक वंश का क्या था? ये संस्थापक भी कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। और बिंबिसार अजातशत्रु का पिता था। ठीक है, चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को कराई गई है थ्योरी, तो एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होना चाहिए आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बिंबा, यशोधरा, महम या डी ऑप्शन है महाप्रजापति गौतमी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और यशोधरा कौन थी? यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है
प्रतीक चिन्ह बहुत अच्छे से कराए थे आप लोगों को, तो जल्दी से बताइए कि बुध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुध के गृह त्याग का प्रतीक है आपका ऑप्शन नंबर ए घोड़ा या अश्व, यहीं पर ऐड कर लो आप लोग अश्व। ठीक है, कमल व सांड उनके जन्म का प्रतीक है, पीपल उनके ज्ञान का प्रतीक है और पद चिन्ह उनके मोक्ष का या निर्वाण का प्रतीक है। ठीक है, सभी के बारे में चर्चा कर लिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में, सारनाथ में, कपिलवस्तु या फिर गया में? कहां पर की गई थी ये की गई थी वैशाली में। कहां पर की गई थी? वैशाली में की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को या फिर दलाई लामा को? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या द लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ये फैक्ट तो बहुत अच्छे से लिखाया था मैंने, नोट करके इंपोर्टेंट बोल के लिखाया था खुद अपने आप। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर आयोजित की गई थी? राजगृह में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु ने कराई थी 483 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र, मगध, कुंडलवन या फिर राजगृह? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कुंडलवन। और कुंडलवन आपका कश्मीर में स्थित है और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र और अश्वघोष ने। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति कहां आयोजित हुई? पाटलिपुत्र, वस्त, कश्मीर, कौशाम्बी? तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी और तृतीय बौद्ध संगीति आपकी अशोक ने कराई थी। किसने कराई थी? अशोक ने कराई थी। और अशोक कौन था? अशोक मौर्य वंश का शासक था। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व बिहार में क्या अंतर है, इसे चुने। पहला ऑप्शन है भाई चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थल है। बी ऑप्शन है बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। सी ऑप्शन है चैत्य और बिहार दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। डी ऑप्शन है दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो चैत्य था वो पूजा का स्थल था और जो विहार बोला जाता था वो निवास स्थान को कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? पतंजलि, कपिल, आलार कलाम या पाणिनि? तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु या गुरु कौन थे? आलार कलाम, जिन्होंने इन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। क्या किया था? सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। आंसर करते रहिए आप लोगों तो भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि अशोकाराम बिहार कहाँ स्थित था? श्रावस्ती में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में या फिर कौशाम्बी में? इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से, क्या होगा आपका? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अशोकाराम बिहार कहां पर स्थित है? आपका वैशाली में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 23 है कि वह अज्ञातम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं पर विषय में है क्या है? कथाओं के विषय में है। जातक, विनय पिटक, सुध पिटक, अभिधम पिटक। तो कौन सा होगा इसमें? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जातक कथाएं। जातक कथाएं के अंदर ही क्या पता चलता है? बुद्ध के पूर्व जन्म की बातें पता चलती हैं और उन्हीं कथाओं को जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक, बुद्ध, धम्म, संघ, साहित्य, सत्य, अहिंसा, दया। डी ऑप्शन है प्रेम, करुणा, क्षमा। तो जो त्रिरत्न इंकित करते हैं ये करते हैं बुद्ध, धम्म और संघ को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं और सभी क्वेश्चन जितनी भी आपको थ्योरी कराई गई है सभी आपको वहीं से मिल जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास में जुड़े हुए हैं क्वेश्चंस के आंसर करते हुए रहें। मुझे पता है कौन सही कर रहा है और कौन गलत कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में, उज्जैन में, गंधार में या गांधार में या फिर श्रावस्ती में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सारनाथ इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है आपके, जैसे कि स्वामी महावीर या महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव और अरष्टि नेमी। ये कुछ ऐसे तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के जिनके बारे में काफी अच्छी बातें हैं और कुछ का जिक्र आपको ऋग्वेद और यजुर्वेद वगैरह में भी देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? त्रिशला, खेमा, चंदना, सुजाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो क्या जोड़ा था इन्होंने जोड़ा था ब्रह्मचर्य। और पार्श्वनाथ की शिक्षा से महावीर स्वामी के पिता कौन बहुत प्रभावित थे, जिनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? स्थूल बाहु ने, हेमचंद्र ने, भद्रभाहु ने या स्वयंभू ने? तो कल्पसूत्र की रचना की थी स्थूल भाहु ने। स्थूल भाहु ने की थी। किसने? स्थूल भाहु ने की थी कल्पसूत्र की रचना। क्वेश्चन नंबर 30 है कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? व्रजस्वामी, सुधर्मन, मल्लीनाथ या गोसाल? तो जैन धर्म की मृत्यु के बाद, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद उनका सुधर्मन एक शिष्य था, जिन्होंने क्या किया था? महावीर स्वामी ने 11 गणों की क्या की थी? एक मंडली बनाई थी, लेकिन उनमें से 10 तो महावीर स्वामी से गुजरने से पहले ही गुजर गए थे। बचा कौन? लास्ट सुधर्मन। उसी को क्या किया गया था? जैन संघ का अगला अध्यक्ष घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है कि अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत धर्म आपका जैन धर्म से जुड़ा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया था? प्राकृत व अर्धमगधी, पाली व पूर्णमगधी, संस्कृत व ब्रह्मी और संस्कृत व देवनागरी। जैन धर्म की भाषा अर्धमगधी और प्राकृत भाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद होंगे और सभी क्वेश्चन के आप लोग अच्छे से आंसर कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है कि द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? आबू में, चल्लभी में, पाटलिपुत्र में या पावा में? और ये वल्लभी है भाई, क्या है? वल्लभी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, वल्लभी में हुई थी द्वितीय जैन संगीति। क्वेश्चन नंबर 34 है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पावा में, वल्लभी में, पाटलिपुत्र में या फिर आबू में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भद्रभाऊ, स्थूलभाऊ, देवऋषि, क्षमाश्रवण, कालकाचार्य? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भद्रभाऊ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण या आचरण जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जैन धर्म के। क्वेश्चन नंबर 37 है कि इस्याय या इस्यादवाद किसका सिद्धांत है? वैष्णव धर्म का, भागवत धर्म का, बौद्ध धर्म का और ऑप्शन नंबर डी है जैन धर्म का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? प्रभास, यशोद, आनंद या फिर वीपी? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जल्दी से मुझे, क्या होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जल्दी से बताइए आप लोग मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम, त्रिपिटक, वेद या फिर आर्य सूत्र? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आगम के नाम से भी जाना जाता है किसको? जैन साहित्य को। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 उपांग, 12 अंग, 14 पूर्व या 14 पूर्व? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 12 उपांग को क्या कहा जाता है? पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या कालाशोक? ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है लेकिन दो अलग अलग लैंग्वेजेस में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार इस क्वेश्चन का क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया जाता है? निर्वाण, जिन, रत्न, कैवल्य? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी के जैन धर्म में पूर्ण शब्द या पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो क्या है? कैवल्य, कैवल्य। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। जियो और जीने दो किसने कहा? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी या विनोबा भावे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी। जियो और जीने दो, किसी को परेशान मत करो और खुद भी परेशान मत रहो। खुद भी मजे से जियो और दूसरों को भी मजे से मौज से जीने दो। समझ में आया कुछ? यस।
क्वेश्चन नंबर 44 है कि महावीर का मूल नाम क्या था? गौतम, वर्धमान, सिद्धार्थ या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। महावीर का मूल नाम वर्धमान था, सिद्धार्थ महावीर के पिताजी का नाम था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। क्वेश्चन नंबर 45, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में, लुम्बिनी, पावापुरी या फिर पाटलिपुत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी में। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी भाई। कहां पर? पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 46 है कि महावीर की माता कौन थी? त्रिशला, देवानंदी, यशोदा और फिर अनुजा, प्रियदर्शनी। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, त्रिशला। महावीर की माता का नाम त्रिशला था और यशोदा उनकी पत्नी का नाम था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। इसको याद करने के लिए एक छोटा सा बताया था, जैसे कि गौतम बुद्ध, तो बुद्ध में क्या आता है? आधा ध आता है और ऐसे ही यशोधरा में क्या आता है? ध आता है। तो इस चीज को आप याद रख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से आसानी से फिर याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि दोनों महिलाओं का नाम सेम सेम है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? लिच्छवी, सल्ला, शाक्य या जात्रक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु, कुंडलग्राम में, पावापुरी या मगध में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुंडग्राम में। कहां पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या नेमिनाथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम संस्थापक थे, लेकिन मूल या वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी माने जाते हैं। लेकिन अगर आप स्थापना की बात करें कि स्टार्टिंग किसने की थी जैन धर्म की, तो वो की थी ऋषभदेव ने। किसने की थी? ऋषभदेव ने। क्वेश्चन नंबर 50 है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ, अरष्टिनेमी, पार्श्वनाथ या अजीतनाथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऋषभदेव को आदिदेव के आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है और ऋषभदेव जैन धर्म के एक ऐसे तीर्थंकर थे जिनका उल्लेख आपको ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों वेदों में देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, आंसर कीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन का। आज की क्लास में केवल आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन थे। जितना भी टॉपिक किया हम लोगों ने, उस टॉपिक से, पूरे टॉपिक से जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे, कितने भी बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते थे, वो सभी मैं आप लोगों को आज करा चुकी हूँ। तो आज की क्लास में आप लोगों के लिए केवल इतना ही था। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक और न्यू टॉपिक होगा आपका महाजनपद काल। महाजनपद काल करेंगे अब हम लोग। तो आज की क्लास के लिए इतना बहुत है आपके लिए। चलते हैं भाई, बहुत टाइम लिया आप लोगों का। कल तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। क्लास की टाइमिंग आप सभी को पता है, डेली 2 बजे से होती है क्लास। अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर सकते हैं आप, वरना इस सेशन का लिंक तो शेयर जरूर कर दीजिए आप। इतना तो कह ही सकते हैं, आपको बोल सकते हैं ना, यस और नो जरूर कमेंट करें। ठीक है भैया, बहुत टाइम लिया आपका, चलते हैं, बाय। कुछ पूछना है बाकी कल पूछ लेंगे हम, बाय, टेक केयर।